आज का हमारा विषय है शब्द और पद। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि शब्द क्या होते हैं, अर्थात एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। और जो शब्द है वो किस किस से मिलकर बनते हैं, वर्णों से, और वर्ण और व्यंजन मिलकर, जब स्वर और व्यंजन मिलकर एक ध्वनि बनाते हैं उससे मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है नहीं, तो न ही में न, ह और बड़ी ई की मात्रा का मेल हुआ है, तब जाके ये एक सार्थक शब्द बना है। और सार्थक शब्द का क्या अर्थ होता है, जो अपने साथ में अर्थ लिए हो। शब्द क्या है, दो तरह के होते हैं, निरर्थक और सार्थक। लेकिन हम हमेशा भाषा में, वाक्यों में, विचारों में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, क्योंकि शब्द जो है स्वतंत्र होते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ शेर, तो शेर के लिए मुझे किसी व्याकरणिक नियम लगाने की ज़रूरत नहीं है। शेर का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक शेर का चित्र बनना शुरू हो जाएगा। अर्थात जो शेर शब्द है वो अपने साथ में एक अर्थ लिए हुए है, अर्थात वो सार्थक है, तो ये शब्द कहलाता है। उसके बाद है हमारे पास पद। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द स-अभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। जैसे हमारे पास निम्न शब्द है, कौन कौन से, राम, विद्यालय, जाएगा। यानी कि अगर हम इनको बीच में क्या है, अल्प विराम का यूज़ हम जब करते हैं, राम, विद्यालय, जाएगा, तीन शब्द हमारे पास है। राम से हमें किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, विद्यालय से हमें किसी स्थान का बोध हो रहा है, और जाएगा से हमें किसी क्रिया का बोध हो रहा है। लेकिन जब हम इन तीनों शब्दों को मिला देंगे, राम, विद्यालय, जाएगा, व्याकरणिक नियमों में इनको बांध देंगे, तो हमें इसके द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी स्थान पर पहुँचने का मालूम होता है, उसका ज्ञान होता है। तो ये क्या है, जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तो हमें शब्द और पद, इस तरह से हमें शब्दों का और पदों का जो है भेद करना आना चाहिए कि शब्द क्या है, शब्द वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं। उसके बाद शब्दों को जब हम व्याकरणिक नियमों में बांधकर प्रयोग में लाते हैं तो वाक्य बनते हैं, और वो वाक्य पद कहलाते हैं।